मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा 9th क्लास इंग्लिश का सेकंड लेसन, उसका दूसरा पार्ट, सेकंड लेसन जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसका सेकंड पार्ट है जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ओके, इसको लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट आई विल लेट यू नो द इंट्रोडक्शन and its theme, okay, and then I will give you the summary of this lesson. मैं इसकी summary बताऊंगा. Okay, let us start the introduction. This lesson is about the life of उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जो ये लेसन है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक था उसके बारे में है ये लेसन। हु रीच द जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है टॉप ऑफ कैरियर, जो जेनिथ पे पहुंचा, टॉप जेनिथ ऑफ लाइफ विद हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। हार्ड वर्क का मतलब मेहनत और डेडिकेशन का मतलब समर्पण। अपने समर्पण और अपने हार्ड वर्क के कारण वो अपने कैरियर के टॉप में पहुंचा। ओके, ही बिकेम द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, और वो शहनाई प्लेयर बन गया, इस वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट शहनाई वादक बन गया। ओके, ही वाज अवार्डेड विद भारत रत्न, उसको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया इन द ईयर 2001, 2001 में। ओके, दिस लेसन टेल अस दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन टू हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। जो ये लेसन है वो ये कहता है कि हार्ड वर्क और जो कठिन मेहनत है और जो समर्पण है, डेडिकेशन है, इसका कोई दूसरा हिस्सा नहीं है। मीन्स इनके द्वारा ही वी कैन गेट सक्सेस इन लाइफ, हम सब सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ दिस लेसन। द शहनाई क्या है? द शहनाई इज इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ पुंगी। जो पहले पुंगी जो होती थी उसका इम्प्रूव्ड फॉर्म है शहनाई, जो यंत्र है, जो इंस्ट्रूमेंट है शहनाई। पुंगी वाज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो पुंगी क्या था, पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, म्यूजिकल यंत्र था। एंड प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, और रॉयल कोर्ट्स जो होते थे ना, राजाओं के जो कोर्ट्स होते थे उनमें इनको प्ले किया जाता था पुंगी को। बट इट वाज बैंड बाई एम्परर, एम्परर का मतलब होता है किंग, एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब ने इसको बंद कर दिया था, किसको? पुंगी को बजाने को, इन द रॉयल कोर्ट्स। ओके, क्यों बंद कर दिया था? फॉर इट्स श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। श्रिल का मतलब होता है तीखी, जो तेज होती है, तीखी होती है, और अनप्लीजेंट जो पसंद ना हो, जो कानों को अच्छी ना लगे, उस साउंड के कारण इसको कोर्ट में प्ले करने के लिए मना कर दिया था। ओके, किसने? एम्परर औरंगजेब ने। बट ए बार्बर डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। लेकिन जो एक बार्बर का मतलब नाई ने ये निर्णय लिया कि वो इसकी टोनल क्वांटिटी, जो इसकी टोनिंग की जो क्वालिटी है ना, उसको अच्छा बनाएगा। इट इज़ ए नेचुरल होलो स्टेम पाइप विद होल ऑन इट्स बॉडी। और उसने क्या किया कि जो ये पुंगी जो ये बनाया, उसमें जो नेचुरल किसका बनी होती थी, ये जो शहनाई थी, ये एक नेचुरल होलो स्टेम की बनी हुई थी पाइप की। होलो का मतलब होता है खाली, स्टेम का मतलब तने का, सरकंडे का जो तना का होता है उसकी बनी होती, विद होल्स ऑन इट बॉडी, इसकी बॉडी पे होल होते थे। इट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, और ये लंबी होती थी उससे, पुंगी से थोड़ी और चौड़ी होती थी। एज इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन साहत चैम्बर। जो ये इसने इम्प्रूव किया था ना बार्बर ने पुंगी को, और जो इसकी टोनल क्वालिटी इम्प्रूव हो गई थी, तो इसको प्ले पहले किया गया था शाह के चैम्बर में। यानी कि जो शाह किसको बोला जाता था मुगल काल में? शाह बोला जाता था किंग को, किंग के चैम्बर में इसको फर्स्ट प्ले किया गया था। एंड इन्वेंटेड बाई ए नाई। बार्बर को क्या कहते हैं? नाई कहते हैं ना, एक नाई कहते हैं। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही उसने लिख दिया शहनाई। ओके, सो दिस इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड एज शहनाई, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया। ओके, इट प्रोड्यूस सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, और ये बहुत ही सॉफ्ट का मतलब कोमल, मेलोडियस का मन का होता है जो मन को अच्छी लगे, जो सुनने में अच्छी लगे, वो साउंड प्रोड्यूस करता था। इट वाज प्लेड इन किंग्स कोर्ट, और इसको किंग के कोर्ट में प्ले किया गया। इट वाज पार्ट ऑफ नौबत। नौबत क्या है? ये नौबत का, नौबत है एक उर्दू वर्ड है,
जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट एट रॉयल कोर्ट। जो रॉयल कोर्ट में न 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, तो उनका एक पार्ट बन गया क्या, ये पुंगी। ओके, इट वॉज प्लेड ओनली इन, और ये कहाँ कहाँ खेल प्ले किया जाता था, या तो रॉयल कोर्ट्स में प्ले किया जाता था, एंड इट वॉज प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग सेरेमनीज, जो शादियाँ वगैरह होती थी उनमें इनका प्रयोग किया। बिस्मिल्लाह खान ब्रिंग इट टू द क्लासिकल स्टेज, और लेकिन जो बिस्मिल्लाह खान ने ये उसको ले आया क्लासिकल स्टेज। क्लासिकल स्टेज का मतलब ये है कि इट वाज आल्सो स्टार्टेड परफॉर्म्ड ऑन द स्टेजेस। तो इट स्टार्टेड ऑन स्टेजेस एज परफॉर्मेंस के रूप में स्टेज पे भी दी जाने लगी। ओके, और अब देखो, ये तो था पुंगी के बारे में और शहनाई के बारे में क्या थी, कैसे इसका वो था। अब है बिस्मिल्लाह खान, जिसने इसको क्लासिकल स्टेज में ले आया था शहनाई को, उसके बारे में। बिस्मिल्लाह खान वाज बोर्न ऑन 21 मार्च 1960 में बोर्न हुआ था वो, इन ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन की फैमिली में। और कहाँ पे पैदा हुआ था, ही वाज बोर्न इन बिहार। ओके, बिहार में पैदा हुआ था। ओके, हिज फैमिली लिव्ड इन बिहार। रसूल बख्श खान वाज हिज ग्रैंडफादर। जो रसूल बख्श खान था वो इसका ग्रैंडफादर का नाम था। ही प्लेड द शहनाई इन द कोर्ट ऑफ भोजपुर किंग। जो भोजपुर का जो किंग था उसके कोर्ट में जो इसका ग्रैंडफादर था वो शहनाई बजाता था। ओके, पैगंबर बख्श वाज हिज फादर, और जो उसके फादर का नाम था वो था पैगंबर बख्श। ओके, हिज फादर वाज आल्सो ए ग्रेट शहनाई प्लेयर, और उसका जो पिता था वो भी एक शहनाई प्लेयर था। अली बख्श वाज हिज मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल कौन होते हैं, मैटरनल जो मदर की साइड से, जो जैसे मामा वगैरह, इनको हम बोलते हैं मैटरनल अंकल। ओके, अली बख्श वाज हिज मैटरनल अंकल हु लिव्ड इन बनारस। बनारस में रहता था, बनारस या वाराणसी आप बोलो, ठीक है, वाराणसी। वहन बिस्मिल्लाह खान वाज 3 years old, जब बिस्मिल्लाह खान 3 साल का था, ही वेंट टू हिज मैटरनल पेरेंट्स हाउस। वो अपने मैटरनल के जो पेरेंट्स का घर था वहाँ पे गया, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। ही सा हिज मैटरनल अंकल प्लेइंग शहनाई, और उसने अपने जो मैटरनल अंकल था, जो मामा या जो था, उनको देखा शहनाई बजाते हुए। ही वाज एक्सट्रीमली फैसिनेटेड, वो उसकी तरफ, फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित हुआ, मतलब आकर्षित हुआ उसकी तरफ। ओके, ही विश्ड टू प्ले शहनाई, वो शहनाई बजाना चाहता था। ओके, सीखना चाहता था, बजाना चाहता, ही वांटेड टू लर्न इट। ओके, और जो अली बख्श था, अली बख्श वाज एम्प्लॉयड एज शहनाई प्लेयर इन विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। बनारस का एक विष्णु टेम्पल था, उसमें ये शहनाई प्ले करता था। कौन, अली बख्श, जो उसका मैटरनल अंकल था। बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड लर्निंग शहनाई फ्रॉम अली बख्श। अब बिस्मिल्लाह खान ने सीखना शुरू कर दिया शहनाई अली बख्श से। ही यूज टू प्ले शहनाई थ्रू आउट द डे, और वो पूरे दिन ये बजाता रहता था शहनाई। और द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का जो मंदिर था, मंगला मैया का जो मंदिर था, एंड द बैंक ऑफ गंगा वर द फेवरेट प्लेस फॉर शहनाई प्रैक्टिस। शहनाई प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए ये फेवरेट जगह थी ये सारी। कौन, बालाजी का मंदिर, मंगला माया एंड बैंक ऑफ द गंगा। ओके, व्हेन ही वाज 5 years ओल्ड ही वुड रेगुलरली, जब वो 5 साल का था, वो रेगुलरली जाता था, कहाँ जाता था, ही रेगुलरली गो टू बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। एक चैता ही होता है, लोकल सॉन्ग्स हैं, उसको गाने के लिए वो रेगुलरली जाता था। ओके, एट द एंड, और अंत में, द लोकल जो महाराजा था, लोकल महाराजा होता है, वो गेव हिम ए बिग लड्डू एज ए प्राइज। उनको एक लड्डू देता था प्राइज के रूप में, मतलब इनाम के रूप में, क्योंकि वो रोज़ वहाँ पे उसको गाने के लिए जाता था बिहारी टेम्पल में, बिहारी जी टेम्पल में, चैता को गाने भोजपुरी में, तो इसलिए इनको एक बिग लड्डू देता था। द साइज ऑफ द लड्डू वाज 1.25 kg, एक लड्डू का वेट इतना था।
ओके। वहन बिस्मिल्लाह खान वाज 14 ईयर्स ओल्ड, जब वो 14 साल का था, ही अटेंडेड इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस विद हिज अंकल अली बख्श। जब वो 14 साल का था तो उसने इलाहाबाद में एक म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनको अटेंड किया अपने जो मैटरनल अंकल था उसके साथ, अली बख्श के साथ। आफ्टर द एंड ऑफ परफॉर्मेंस के ख़त्म होने के बाद ही मेट उस्ताद फ़ियाज़ खान, वो उस्ताद फ़ियाज़ खान से मिला। ही वाज आल्सो फेमस पर्शियन वोकलिस्ट। ठीक है, वोकलिस्ट कौन होते हैं? जो यंत्र वादक होते हैं ना, जो म्यूजिकल यंत्र को जो बजाते हैं उनको। तो ही प्रेज कौन? उस्ताद फ़ियाज़ खान प्रेज बिस्मिल्लाह खान फॉर हिज परफॉर्मेंस, और उसने उसकी जो परफॉर्मेंस दी थी उसने उसकी प्रशंसा की। इन 1938 ही वाज सेलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। 1938 में किसको? बिस्मिल्लाह खान को सेलेक्ट कर लिया गया ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए। ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग फ्रॉम देयर, और उसने वहाँ से परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया था। किसका? शहनाई का परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया था। ओके। इट वॉज ए ब्रेक थ्रू फॉर हिम इन लाइफ। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कैरियर में ब्रेक थ्रू था लाइफ में, जो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली ऑल इंडिया रेडियो में शहनाई बजाने के लिए, ठीक है, परफॉर्मेंस देने के लिए। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट नेशन विद हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। वो पहला इंडियन था जिसने बधाइयाँ दी थी हमारे देश को आज़ादी पर 15 अगस्त को, ठीक है, कहाँ से? रेड फोर्ट से, लाल किले से। ओके। ही प्लेड शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। उसने शहनाई प्ले किया था रेड फोर्ट से 15 अगस्त 1947 को, बिफोर द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से पहले। ही प्लेड द रागा कफी, उस राग का नाम था कफी, जो राग उसने जो प्रस्तुत किया था अपनी शहनाई से, दैट रागा। और दिस रागा मूड एवरीवन, सबको हिला दिया, मतलब सबको इमोशनल कर दिया, सबको हिला दिया था। इट वाज सो गुड। ओके, इतना अच्छा था ये कि एवरीवन प्रेज्ड बिस्मिल्लाह खान, ओके, फॉर दिस परफॉर्मेंस विच ही हैज़ गिवन ऑन 15 अगस्त 1947, जो उसने 15 अगस्त 1947 को प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के स्पीच से पहले दिए थे। ओके। बिस्मिल्लाह खान हैड गिवन मैनी परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस यानी कि शहनाई की परफॉर्मेंस दी थी इंडिया में भी और दूसरे देश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। उसकी जो पहली बाहर की जो दूसरे देश की जो ट्रिप थी, जो यात्रा थी, वो अफगानिस्तान की थी। द किंग जहीर शाह वाज प्लीज्ड विद हिम। जहीर खान उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुआ एंड गेव हिम पर्शियन कारपेट, पर्शियन कारपेट दी उसको, एंड अदर प्राइजेस, ठीक है, अदर प्राइजेस दी फॉर हिज परफॉर्मेंस, ओके, ऑन शहनाई, शहनाई की परफॉर्मेंस के कारण उसको। द फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, जो फिल्म का डायरेक्टर था विजय भट्ट, नेम्ड ए फिल्म आफ्टर दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट के नाम पे ही उसने एक फिल्म का नाम रख दिया था। ओके। और कौन सी फिल्म थी वो? कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। दिस फिल्म वाज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, शहनाई। ओके। ए सॉन्ग ऑफ दिस फिल्म, एक सॉन्ग, एक गाना इस फिल्म का जिसका नाम है दिल का खिलौना टूट गया। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय, बनाया गया किसके द्वारा? बिस्मिल्लाह खान के द्वारा। ओके। ही परफॉर्म्ड एट लिंकन सेंटर हॉल इन यूएसए, इन द यूएसए, यूएसए में भी उसने अपनी परफॉर्मेंस दी लिंकन सेंटर हॉल में। ही पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी उसने अपनी परफॉर्मेंस दी। केन्स आर्ट फेस्टिवल में भी उसने परफॉर्मेंस दी एंड ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। ओके। किसकी? शहनाई की बजाने की, जो ही प्लेड शहनाई देयर। ओके। ही वाज अवार्डेड विद पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, और उसको अवार्ड दिए गए कौन कौन से? पद्म श्री भी दिया गया, पद्म भूषण भी दिया गया, पद्म विभूषण भी दिया गया। और फाइनली लास्टली ही वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन 2001, और 2001 में उसको भारत रत्न दिया गया। ही वाज ग्रेटली अटैच्ड टू
हिज बर्थ प्लेस एंड बनारस। ओके, ये तो बनारस से बहुत अटैच था। एंड बर्थ प्लेस दमरोहा, दमरोन का मतलब है बिहार में ये प्लेस था जो इसका बर्थ प्लेस था। ओके, दमरोह, तो इससे बहुत अटैच था वो। ही वॉज अनेबल टू फॉरगेट द साउंड ऑफ वाटर इन गंगा रिवर। वो भूल नहीं पाता था गंगा रिवर की जो साउंड है पानी की, उसको नहीं भूल पाता था। ही हैड नो डिजायर टू सेटल अब्रॉड, उसकी विदेशों में बसने की कोई इच्छा नहीं थी। ओके ओके, ही वॉज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो हमारी संस्कृति के जो हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, एक रिच एग्जाम्पल है। कौन? बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। ही वॉज डाइड इन द ईयर 2006। ओके, 2006 में वो उसकी डेथ हो गई। तो दिस वाज अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई and Bismillah Khan. I hope you have understood it and you will be able to answer the question asked from this lesson. Thank you.